अच्छा, यहाँ से जा रहे हैं वो दिल्ली से? कहाँ? वो मैं व्लॉग में नहीं बता सकता। छुट्टी खत्म। छुट्टी आपको देख रहे हैं भैया कैमरे से, पता लगाओ कहाँ है कैमरा। ऑलमोस्ट कि आपने अपनी दादी को वहाँ क्यों छोड़ दिया, दादी को क्यों नहीं लेके आए? हाथ में जलन हो रही है? हाँ, जहाँ जहाँ कट रखा होगा ना गांव में, थोड़ा सफाई सुफाई की। हेलो दुगड़ियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आज उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11:30 बजे से और आज सबकी छुट्टी है। तो बिक्की पापा गए हुए हैं छत पे धूप सेकने। धूप तो हल्की सी लगी हुई है बट छुट्टी है तो वहाँ चलो, घर पे भी क्या ही करना, तो ऊपर चले गए वो लोग। और मम्मी बना रही है नमक, जिसे हम कहते हैं पिसा हुआ लोण गढ़वाली भाषा में। और उसका व्लॉग मैंने पहले भी बनाया हुआ है और जब गांव में हम रैठू बना रहे थे उस दिन भी बनाया था। और पिसा हुआ नमक हमने गांव में भी बनाया था, जो कि चाची ने बनाया था जिस दिन मैंने रैठू वाली वीडियो डाली थी। और आज मम्मी बना रही है, तो मम्मी कैसे बना रही है वो दिखाती हूँ। बाकी पापा सुबह सुबह गए थे मार्केट और वहाँ से लाए हैं संतरे, क्योंकि हम गाँव से तो नहीं लेके आए और हमारे गाँव में होते भी नहीं है ज़्यादा, तो इसीलिए। बाकी अभी लेके आए हैं पापा, तो हमने कहा यार चलो इन्हें खाते हैं धूप में बैठ के। और उसके लिए चाहिए होता है घर का नमक, और घर का नमक के सैलेड वगैरह, फ्रूट्स, मूली, आजकल गाजर मूली आ रही हैं, उनमें भी बहुत टेस्टी होता है। तो वो ख़त्म हो गया था तो मम्मी बना रही है, तो चलो मैं दिखाती हूँ और क्विक रेसिपी आप सबके साथ शेयर करते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे है मम्मी। हेलो मम्मी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हमारा नमक ख़त्म हो चुका है और सर्दियों में हम ज़्यादा किलो खाते हैं और सेब खाते, अमरूद खाते। तो मैं सोची आज छुट्टी है इन सब की, काम को निपटा के सिलवट्टी बिछा के और नमक पीसते हूँ लोन। तो ये मम्मी ने सिलवट्टा बिछाया, जो पत्थर होता है इसको हम सिलवट्टा कहते हैं, है ना। और ये गांव में देखा होगा आपने कितना बड़ा था, उसमें अच्छे से पिसता है ना। हाँ फटाफट। बट शहरों में हमने यही कर रखा है अपना, और शहरों में तो ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे चलते रेडीमेड सिलवट्टे। गांव में तो पत्थर से फिर उसको छन्नी से वो करना पड़ता ना। तो मम्मी क्या क्या डाल रही है इसमें? मम्मी ने ऑलमोस्ट रख ही दिया है। मम्मी क्या क्या है इसमें? सबसे पहले तो मैं ये 3-4 टुकड़े अदरक के हैं और 4-5 कली लहसुन के हैं और ये चोरे की डंडी है, चोरो बोलते इसमें खुशबू आती, ठीक है। हाँ। ये आरती लाई थी, दीदी ने दिया था। और उसके बाद है ये हींग, हींग भी पड़ता है इसमें खुशबू के लिए। ये इसके बाद हरी मिर्च का नमक पीसेंगे। लाल मिर्च खत्म हो चुकी है, तो अगर लाल मिर्च भी डालते ना हम तो हरा धनिया और हरी लहसुन की पत्ती है, उसमें तो हरा ही बनता वो नमक। इसलिए मैं सोच रही हरी मिर्च डाल के हरा ही नमक बनाऊंगी। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं हरा नमक। और वैसे हरा नमक बनता है, लाल नमक बनता है, ब्राउन होता है ना, सब कलर का बन सकता है। और ये इसमें है लहसुन की हरी पत्तियां और हरा धनिया। और ये पीसा मैंने जीरा भून के, और ये काली मिर्च और 2-4 लौंग। चलो, तो ये हमारा सारा है और अब हम इसमें इसको पीसेंगे। तो और साथ में नमक तो चाहिए, वाइट वाला। हाँ, नमक डालूंगी। हाँ, ये तो मैन है ना, इनके टाटा नमक भी नहीं होगा। यस, तो चलिए पीसते हैं नमक। और आपके पास अगर ये सिलवट्टा नहीं है तो आप ये सारा सामान मिक्सी में डाल के ना, लेकिन मिक्सी का टेस्ट दूसरा ही हो जाता बट फिर भी थोड़ा बहुत तो हाँ, मतलब निर्माण से काना मामा बढ़िया। हमारे यहाँ एक कहावत बोलते हैं। तो ये देखिए अभी कुछ ऐसे बन चुका है। ये आपको लग रहा होगा चटनी बन गई है, बट अभी हम इसमें वाइट नमक और ऐड करेंगे फिर। तो यह हमारा पहाड़ी लूण बन के तैयार है। और ये अभी थोड़ा गीला लग रहा है क्योंकि इसमें धनिया था, धनिया के पत्ते वगैरह, तो इसीलिए। बाकी अब इसको डब्बे में रखेंगे। और एकदम सूखा नमक भी बनता है और थोड़ा सा गीला नमक भी बनता है ना मम्मी? गीला वो धनिया के पत्ते ना और लहसुन के पत्ते से हुआ वो। हाथ में जलन हो रही है? हाँ, जहाँ जहाँ कट रखा होगा ना गांव में, थोड़ा सफाई सुफाई की,
खरोच खरोच आ रही तो हाँ, उसमें और चमराहट पड़ रहा भाई, जलन। और इसको ना पीसने के बाद जो पहली बार करता है उसके तो छाले आ जाते हैं हाथ में। मेरा भी उड़ता है ये, देखिए इस जगह पे ना ऐसे पकड़ के हथेली पे छाले उड़ते मेरे दोनों साइड। क्योंकि कभी कभी करते हैं ये काम तो। महीने में एक बार पीसना ही पड़ता नमक। हम कभी ये वाला नमक नहीं खाते, सफेद वाला ना, सैलेड में हो, फ्रूट्स में हो, हम यही खाते हैं। तो बस चलिए ये रेडी हो गया है। अब इसमें खाएंगे हम संतरे। ये देखिए डब्बा पूरा खत्म हो गया है। अब इसमें डिब्बा है हमारा ये ना नमक का, अब इसमें भर देंगे इसको। अभी मैं जा रही हूँ छत पे ये सब लेके और फिर बनाएंगे छत पे खटाई। वाह, आज तो धूप लगी है अच्छी। वो कौन है वहाँ पे सो रहा है जो? हेलो पापा। ये क्या है, इसको कपड़े वपड़े उतार के क्यों सो रहा है? धूप ले रहा हूँ। धूप ले रहा है ये? सफेद कपड़ा ओ और आज थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है तो धूप लगी हुई है अच्छी। और बाकी अंकल ने देखिए कितने सारे फ्लावर्स लगा दिए हैं भाई छत पे। जब हम गांव गए थे, मतलब रुड़की जाने से पहले इतने सारे नहीं थे, और अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ देखिए भाई गन्ने भी होने लगे हैं और इतनी सारी वेजीज लगाई हुई अंकल ने। बाकी यहाँ पे इतने छोटे छोटे वाले संतरे, मम्मी पता नहीं उनका नाम क्या बता रही थी, मैं भूल गई, बट ये बिल्कुल छोटे से खट्टे होते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए टमाटर भी आ रहे हैं, कच्चे हैं अभी, ये देखिए, पर ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, तो बहुत ज़्यादा खट्टे, बट जो हमने नमक बनाया ना उसमें बहुत टेस्टी होगा खाने के लिए। बाकी धूप में आके गर्मी लगने लग गई, बट हवा भी चल रही तो ठीक है, और आंखें नहीं खुल रही धूप में। और मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी आ जा, तो मम्मी अब आ रही है और पापा नीचे चले गए। तो फिर अब थोड़ी देर में हम खाएंगे ये क्या है ये संतरे, और फिर नीचे जाएंगे। तो दगड़ियों मैंने बना दी है खटाई और अभी तक मम्मी भी नहीं आई, ये सो रहा है। और बाकी हमारे यहाँ ना कुछ ऐसे बनाते हैं, ऑरेंजेस को छोटे छोटे पीस में काट के और जो हमने नमक बनाया था उसके ऊपर से डाल दिया, तो इसको हम कहते हैं खटाई। और इसमें गाँव के ना वो बड़े वाले नींबू भी डाल सकते हैं तो और टेस्टी होता है। तो चलो तब तक मैं खाती हूँ जब तक मम्मी नहीं आई। और मैं सोच रही हूँ इसमें ये छोटे वाले भी डालती हूँ, बट पहले इसको खाते हैं। तो मैंने अभी इस वाले पेड़ से ये निकाला है और ये ना इतने छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते, और इतना खट्टे हो रहे हैं, बाप रे, पर मस्त। मम्मी भी आ गई, फ़ोन पे लगी हुई है, और ये उड़ गया सो के खाने के नाम पे। तो हमने यहाँ पे सब कुछ कर दिया चट, और भैया आए जब सब खत्म हो गया। है भैया? क्या वो क्या सेब खाया भैया, पर वो अच्छा नहीं था, वो यहाँ के किन्नू। कोई बात नहीं, अब आपके लिए वो वाले किन्नू के बनाएंगे। वो क्या है मम्मी, छोटा छोटा? वो पता नहीं, संतरे बोल दो उनको तो ऑरेंज। भैया ये रुड़की में भी लगे हुए थे, याद है आपको एक बार जब हम आए थे पिछली बार? चलो टमाटर भी तो लगे हैं, टमाटर लगे नीचे सब्जी बनाने के लिए। अभी क्या होता है अचानक खत्म हो गए क्या क्या लगाया भैया बताओ, अपनी नॉलेज दोबारा टेस्ट करवाओ सबको। ये क्या क्या कौन कौन से प्लांट है? टमाटर है भाई, धनिया है, ओ भैया ये देखो कितना सुंदर रोज है ये। उसको हाथ से दिखाते हो बीच में, तो यहाँ पे एक छोटा सा खीरा लगा है और भैया कह रहे हैं कि उंगली मत दिखाना नहीं तो सड़ जाता है। ऐसा बोला दादी ने सिखाया होगा ना उसको। है। और ये देखो भैया येलो रोज, देखा आपने? तोड़ना चाहते हैं आप वो रोज किसी के लिए? नहीं, क्यों? ये शांति का निशान है, मैं शांति नहीं चाहता अपनी जिंदगी। पाइप इस पर लगा हुआ था मम्मी। चलो चलते हैं, अब आएंगे बाद में छत में, अभी बहुत धूप है। किसी और पे लगाना था ना, लंबा सा हो जाता है खुले में। हाँ ये तो बहुत वो छोटा छोटा हो रखा है, पर कोई नहीं, वो आपको देख रहे हैं भैया कैमरे से, पता लगाओ कहाँ है कैमरा। फिर आऊंगा ना, क्या बोलते मंडे को आऊंगा। 1 बजे कौन चाय पीता है भाई? कुछ हाँ वही चाहे मंडे को आऊंगा ना, मंडे को भेज मंडे को रायटू खाने आना। ठीक है, छुट्टी खत्म। बाय बाय बाय। दोस्तों कल गया हुआ था शाम को पार्टी में,
और 12 बजे आया रात को। भाई पिटने वाले काम करता है ना तू। कभी कभी कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में जिन्हें ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, देखा जाता है। कौन सा इवेंट था वो? मेरे दोस्त का फेयरवेल था। अच्छा, यहाँ से जा रहे हैं वो दिल्ली से? कहाँ? वो मैं व्लॉग में नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, ओके। तो कल ये गया था पार्टी में, 8 बजे गया था और 12 बजे आया ना, और सबकी नींद इसने खराब करी। मुझे नहीं कॉल कर सकता था छुपके से? कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। मार तो नहीं खाई तूने सुबह उठ के? नहीं, पापा ने थोड़ा सुनाया बस, पापा की तो आदत ही है। पापा क्या बोल रही है आपको? जब तक पापा मुझे 2-4 सुनाते नहीं तब तक खाना पचता नहीं है पापा का। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर धूप उस तरफ जाने लगी है और बिल्कुल कम हो गई। बाकी यहाँ पे ऐसा हो रखा था जब हम आए गांव से, बहुत ही बुरा हाल। और कबूतरों ने देखो क्या करा हुआ है, उधर भी उनके ऊपर बैठ बैठ के सारे वो प्लांट्स उन्होंने ख़राब कर दिए। बट हरे भरे तो हो रखे थे, आजकल उतनी नीड नहीं होती पानी की सर्दियों में। और यहाँ पे तुलसी मैया, तो देखिए बस यही है। और मैंने ना आपको लड्डू से तो मिलवाया ही नहीं। ये देखिए हमारे घर पे कौन आया है, लड्डू गोपाल जी। ये हमारे जो सबसे ऊपर आंटी रहती है ना, उनके हैं। बट वो अभी गए हैं गांव शादी में, तो वो जब भी गांव जाते हैं हमारे पास छोड़ के जाते हैं। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और इनके कपड़े देखिए, पूरे वूलन कपड़े सर्दियों में। और मैंने और वीडियोस में भी दिखाया लड्डू को, और उस टाइम कैसे कपड़े होते हैं और इस टाइम देखिए। और यहाँ पे है लड्डू का सारा सामान। और यहाँ पे देखिए छोटी सी खाट लड्डू की, और उसके ऊपर इतना मोटा ये गद्दा लगाया हुआ है। तो यहाँ पे लड्डू को पहले मतलब सुबह नहला धुला के बैठा देते हैं और रात में यहाँ पे सुला देते हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं और सब चाय पी रहे हैं। बाकी इतनी ठंड हो रही है मम्मी, जो इतने कम्बल उम्बल लेके तुम सोए हो। मैं ना अभी सो के उठी हूँ कम्बल के अंदर से, मुझे बहुत ठंडी लग रही। जब से मैं तिरजू की नारायण गई, मैं वहाँ की वीडियो भी देख रही ना, मुझे वहाँ की ठंडी याद आ रही है। मम्मी के दिमाग में ठंड बैठ चुकी है वहाँ की है। सच में मुझे बहुत ठंडी लगती और मम्मी मतलब परसों जब हमने वीडियो डाली थी जिसमें हम लोग गाँव से यहाँ आ रहे थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने एक ही कमेंट किया है ऑलमोस्ट कि आपने अपनी दादी को वहाँ क्यों छोड़ दिया, दादी को क्यों नहीं लेके आए। और एक कमेंट तो ये था कि आपका और आपके भाई का तो बहुत लगाव है दादी से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी मम्मी और पापा को बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर कुछ कहना चाहोगे? तुम्हारा लगाव तभी है दादी से जब हमारा होगा, सही बात। देखते होंगे तभी हमारे बच्चों का लगाव। हाँ, और दोस्तों अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी ना तो आप देखना, उसमें मैंने जब जा रहे थे, पता नहीं मेरा फ़ोन शायद बिक्की के पास था या गोल्डी के पास, उन्होंने रिकॉर्ड भी किया है कि जितना मतलब हम लोग नहीं रो रहे थे उससे ज़्यादा मम्मी और चाची इतना रो रहे थे दादी से, मतलब अलग होने के उसमें। हमारी सास ऐसी है, हाँ। सास का माँ का प्यार ज्यादा मिला है। हाँ बिल्कुल। और मतलब मम्मी के तो भी नानी और नाना भी नहीं है, तो मम्मी की माँ ही है वो। हाँ। पर ये है कि दोस्तों आप लोग हमारी पुरानी वीडियो देखना। मेरी सास हमारे साथ सर्दियों में भी आते, गर्मियों में, साल भर में 2 बार आता है हमारे साथ, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी 1.5 महीना रह के जाते। हाँ। तो नहीं वो बात नहीं है, जैसा व्यवहार हम अपने सास ससुर के साथ करेंगे वही व्यवहार हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। बिल्कुल। दगड़ियों पता है दादी आती है यहाँ तो 1-1.5 महीने से ज़्यादा नहीं रुकती। हम लोग इतना वो करते हैं फोर्स, इवन इस बात पे ना मैं दादी से लड़ भी लेती हूँ, दादी यहाँ नहीं रुकती क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी है, वो हमेशा से मतलब गाँव में ही रहे हैं, वहाँ खुला उनको पसंद है, यहाँ एक ही कमरे में क्या करेंगी। तो इसलिए दादी 1-1.5 महीना अच्छे से रहती है, बट उसके बाद कहती है मुझे जाना है, घर जाना है, घर जाना है। बाकी जब भी दादी यहाँ आती है तो मम्मी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ती, सुबह उठते ही चाय, शाम को चाय, नहलाना हो धुलाना हो सब कुछ। हाँ, मेहंदी लगाती है वालों, मतलब जितने काम बोले उतने कम है। और आपका भी वो कुछ नहीं है यार, आपने 10-15 मिनट की जो वीडियो देखा आपने उसमें ऑब्जर्व किया और वही बोला, तो हमें अच्छा लगा कि आपने चलो एटलीस्ट देखा और अपना पर्सपेक्टिव रखा कि हमें ऐसा लगा। तो कोई बात नहीं, चलता रहता है ना मम्मी। गांव के लोग हैं ना, 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते, बोल भी रहे थे मैं आऊंगी तो मैं 1 महीने से ज्यादा रह नहीं सकती, तो मैं आऊंगी पक्का। तो अब हम जल्दी फिर अपने होम टाउन जाने वाले हैं, फिर अपने साथ लेके आएंगे। बोल रहे थे अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी फिर मेरे को जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि तुम गांव आएंगे। हाँ। तो इसलिए मैं तुम्हारे ही साथ आऊंगी, आराम से रहूंगी। हाँ, इसीलिए दादी हमारे साथ नहीं आई क्योंकि अभी हम आ गए थे वापस, और अभी शायद हम 25-26 तारीख को वापस गाँव जाएंगे शायद। तो इसलिए दादी ने कहा अरे ये तो 1 महीना ही नहीं हो रहा, तो दादी ने कहा मैं फिर बाद में आऊँगी। और फिर हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि बाद में ज़बरदस्त ठंड पड़ती है। तो पापा ने, मम्मी ने, सबने ये बोला कि ठीक है
वैसे भी दादी 1-1.5 महीना रुकेगी, तो हम ज्यादा सर्दी में लेके जाएंगे दादी को, है ना मम्मी? अब भयंकर सर्दी तो आप पड़ती हाँ, गाँव आप में। गाँव अभी तो में। अच्छी सी धूप है, छत में बैठ रखे वो उनकी गैंग, पूरी गैंग इकट्ठा हो रही क्या। और आजकल गांव में बुढ़ी लोग, मेरी छोटी दादी, सब लोग आ रखे हैं ना, तो दादी को भी अच्छा लग रहा है। हाँ तो आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जब मेरी सास आएंगी तो तब देखना सास बहू की बॉन्डिंग कैसी है, क्या है। हाँ। और पिछली बार भी हम लोग मेरे बर्थडे पे दिसंबर में ही गए थे अयोध्या दादी को लेके, और इस बार भी सोचा है कुछ, पर देखते हैं। सोचा है कहीं जाएंगे, सास को लेके ही जाते हैं हम, जहाँ भी जाते हैं। हाँ। अगर धाम में जाएंगे तो हम सास को लेके जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, आप देखते रहे ना हमारे आगे वीडियो कैसे है, क्या है। हाँ, दादी वैसे भी अकेले नहीं रहती है, दादी रहती है मेरी बड़ी वाली चाची और उनके बच्चे, सब लोग गांव में रहते हैं, तो दादी उन्हीं के साथ रहती है। और कभी कभी ऋषिकेश, कभी दिल्ली आती रहती है। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने डिनर कर लिया। आजकल जल्दी कर लेते हैं, फिर कम्बल के अंदर लेटने के लिए हो जाता है ना। और आज नीचे गली में कुछ फंक्शन चल रहा है, किसी के मेहंदी का या किसी शादी वादी का फंक्शन, तो इसलिए पीछे गाने बज रहे हैं और पता नहीं शोर में कैसे सोएंगे, बट कोई बात नहीं। 10 बजे वैसे बंद हो जाता है यहाँ डीजे, और उनके घर में फंक्शन है तो उनको एंजॉय करने दो। एंड मैंने सोचा व्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो अब आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।